हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नए स्टडीज में। दोस्तों, जिला दर्शन सीरीज में आज हम चर्चा करने वाले हैं पिथौरागढ़ जनपद के संबंध में। ठीक है, जो कि उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है। देखो, सीधा हम चर्चा करते हैं तो पिथौरागढ़ कौन सा है? ये जिला है पिथौरागढ़ यहाँ पर, जो कि सबसे पूर्व में स्थित है। ठीक है, यहाँ इसकी नेपाल से सीमा बन रही है और यहाँ चीन से सीमा बन रही है। मतलब दो देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला जिला कौन है? पिथौरागढ़ है। ठीक है, उन दो देशों में चाइना है और नेपाल। देखो, नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी है? पिथौरागढ़ की। चाइना के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी है? पिथौरागढ़ की। एक और चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक और चीज में आपने ध्यान रखनी, जो पिथौरागढ़ है राज्य का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करने वाला जिला है। ठीक है, पिथौरागढ़ और नेपाल के मध्य में काली नदी सीमा बनाती है। ये सारे फैक्ट मैंने आपको पहले बता भी चुका हूँ मैं टारगेट बैच में, फिर भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए। और साथ ही देखो, पिथौरागढ़ यहाँ पर चमोली से सीमा बनाता है, बागेश्वर से बनाता है, अल्मोड़ा से बनाता है और नीचे चंपावत से, यानी कि चार जिलों से प्लस दो देशों के साथ पिथौरागढ़ की सीमा बनती है। ठीक है, चार जिलों से बनती है और दो देश, जिसमें एक चाइना है ऊपर की ओर और यहाँ पूर्व की ओर नेपाल है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया यहाँ पर मैप में। अब हम चर्चा करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। यदि स्थापना देखें तो 24 फरवरी 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। 24 फरवरी 1960 में देखो तीन जनपद बने थे, जिसमें चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 7,090 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं पर 7,091 भी इसको दिया गया है। ठीक है, तो 7,090 पॉइंट कुछ होगा, तो 7,090 91 लगभग, जो कि राज्य में तीसरा सबसे बड़ा जिला है। राज्य का सबसे बड़ा जिला चमोली। ठीक है, चमोली के बाद आ गया उत्तरकाशी, फिर आ गया पिथौरागढ़। ठीक है, तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। राज्य का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पिथौरागढ़ है। मुख्यालय पिथौरागढ़ में ही है इसका। अगला देखो, इसमें जो अन्य तथ्य हैं, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का तीसरा सबसे बड़ा जिला है, जिसके पूर्व में नेपाल तथा उत्तर में चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। चीन तथा नेपाल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला तथा राज्य का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन है? पिथौरागढ़ ही है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट मैं आपको ऊपर मैप में समझा दिया हूँ। अब हम चर्चा करते हैं इसका प्रशासनिक ढांचा। देखो, यहाँ पर कौन कौन से स्थान है आपका, इससे थोड़ा बहुत कवर ये हो जाता है। ठीक है, तो जो पिथौरागढ़ जिले की वेबसाइट है, उसमें यहाँ पर कुल 13 जनपद दिखाए गए हैं, 13 तहसीलें दिखाई गई हैं, सॉरी। ठीक है, तहसीलें देखो कौन कौन सी। पिथौरागढ़ है, डीडी हाट है, गंगोली हाट है, बेरीनाग, धारचूला, मुनस्यारी, कनाली छीना, देवलथल, ये पूछी गई है एक बात बार। ठीक है, गनाई गंगोली और बंगापानी, थल, तेजम और पंखू, ये इसमें 13 तहसीलें दर्शाई गई हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से किस जनपद में कनाली छीना, देवलथल, कनाई गंगोली तहसीलें स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से दो तीन आपको दे सकता है। तो कहाँ पर स्थित है? ये पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, इसकी 13 तहसीलें। मतलब नाम हल्का हल्का ध्यान रखोगे तो देखो आपको जगह थोड़ी बहुत याद बाद में रह जाती है। अगला देखो, विकास खंड है यहाँ पर 8। कौन कौन से विकास खंड हैं? विण है, गंगोली हाट है, मूनाकोट है। ठीक है, मूनाकोट, डीडी हाट है, करनाली छीना, मुनस्यारी, बेरी नाग और धारचूला, ये क्या है? यहाँ पर विकास खंड है, जिनकी संख्या कितनी है? 8। 8 विकास खंड है पिथौरागढ़ में। ठीक है, और 13 तहसीलें हैं। अगला देखो, विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर गंगोली हाट, धारचूला, पिथौरागढ़ और डीडी हाट। जो गंगोली हाट विधानसभा क्षेत्र है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, यानी कि एससी के लिए क्या है? रिजर्व है। देखो, गंगोली हाट से जो विधायक हैं कौन है? फकीर राम टमटा। ध्यान रखिएगा, फकीर राम टमटा। ठीक है, गंगोली हाट से विधायक हैं। धारचूला से कौन है? हरीश धामी। ठीक है, धारचूला से कौन है? हरीश धामी विधायक हैं। पिथौरागढ़ से कौन है? पिथौरागढ़ से कौन है? मयूख महर। ठीक है, मयूख, मयूख महर पिथौरागढ़ से हैं। साथ ही डीडी हाट से कौन है? विशन सिंह चुफाल। ठीक है, डीडी हाट से कौन है? विशन सिंह चुफाल। पुनः रिपीट कर रहा हूँ, गंगोली हाट से हैं फकीर राम टमटा, धारचूला से हैं हरीश धामी, पिथौरागढ़ से हैं मयूख महर, और जो डीडी हाट है यहाँ से कौन है? विशन सिंह चुफाल। अगला देखो, जो पिथौरागढ़ है वो लोकसभा क्षेत्र किस में आता है? अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र में ये स्थित है। ठीक है, तो अल्मोड़ा में देखो चंपावत था, अल्मोड़ा में पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा में अल्मोड़ा के जिले, साथ ही बागेश्वर के। बागेश्वर में 2 सीटें थी, पिथौरागढ़ में कितनी है? 4 सीटें हैं, चंपावत में कितनी थी? 2, प्लस 6 सीटें हम देखेंगे अगली क्लास जो होगी हमारी अल्मोड़ा की, यानी कि कल हम अल्मोड़ा के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, यदि टाइप हो जाएगा तो आपको अल्मोड़ा की क्लास में कल ही उपलब्ध करा दूंगा, हालांकि आधे तक मैंने उसको किया है अभी। ठीक है, तो यदि पूरा हो जाएगा तो मैं कल ही आपको उसको उपलब्ध करा दूंगा। तो देखो, 2 4 6, 2 8 और 6 14, तो अल्मोड़ा लोकसभा में जो 14 सीटें हैं उसमें बागेश्वर, ठीक है, पिथौरागढ़, चंपावत और अल्मोड़ा। अगला है
नगर निकाय, नगर निकायों में यहाँ पर 6 नगर निकाय हैं कुल, ठीक है। 6 नगर निकाय हैं, जिसमें जो नगर पंचायत हैं 2 हैं, बेरीनाग नगर पंचायत और गंगोली हाट नगर पंचायत। साथ ही नगर पालिका यहाँ पर 4 है, डीडी हाट, मुंशियारी, धारचूला और पिथौरागढ़, ठीक है। मुंशियारी को हाल ही में भीमताल और मुंशियारी को नगर पालिका का दर्जा दिया गया था, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। मुंशियारी, पिथौरागढ़, धारचूला और डीडी हाट, तो 6 हैं। मतलब कभी कभी पूछ लेता है ऐसी चीजें, आपको स्थान तो कम से कम याद इससे रह ही जाता है। हालांकि ऐसा कभी क्वेश्चन बनेगा नहीं डायरेक्ट कि कितने नगर निकाय हैं वहां पर, क्योंकि इनकी भी संख्या देखो बढ़ते रहती है ना। जरूरत के हिसाब से जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते रहती है वैसे वैसे इनकी संख्या भी बढ़ती रहती है। अगला है जनांकिकीय आंकड़े। 2011 की जनगणना के अनुसार पिथौरागढ़ राज्य में सबसे कम शिशु लिंगानुपात है, कितना है 816, ठीक है। सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है, पिथौरागढ़ है। देखो क्षेत्रफल के आधार पर पिथौरागढ़ राज्य का तीसरा सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। ये हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। राजी जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, पिथौरागढ़ में। राजी जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलती है, पिथौरागढ़ में मिलती है। और ये मुख्यतः धारचूला, कनाली छीना और डीडी हाट में निवास करते हैं, ठीक है। इनके यहाँ पर कुछ इनके इन स्थानों पर स्थित जो गांव हैं वहां पर आपको राजी जनजाति के लोग मिलेंगे। अगला देखो प्रमुख दर्शनीय स्थल, जो यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं इसके संबंध में चर्चा करते हैं। सबसे पहले पिथौरागढ़, जो प्रॉपर स्थान है पिथौरागढ़। देखो पिथौरागढ़ घाटी क्षेत्र है, ठीक है। जैसे पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, श्रीनगर घाटी है अलकनंदा की, ठीक है। ये सब क्या है, बागेश्वर, पिथौरागढ़, ये सब घाटी क्षेत्र में आते हैं, यानी कि नदियों के किनारे स्थित है और साथ ही पहाड़ियों की तलहटी पर स्थित है, ठीक है। पहाड़ियों की तलहटी पर ये स्थित है। पिथौरागढ़ का उपनाम है छोटा कश्मीर और प्राचीन नाम क्या है, सौर क्षेत्र। ये प्रश्न पहले बना हुआ है, सौर क्षेत्र किसका प्राचीन नाम है, इसका है पिथौरागढ़ का, और उपनाम क्या है, छोटा कश्मीर, ठीक है। देखो यह सौर घाटी में बसा है, जो समुद्र तल से 1636 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मान्यता के अनुसार चंदों के अधीन आने से पूर्व यह 9 ठकुरी राजाओं के अधीन था, जिस कारण इसे 9 ठकुरा सोर भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है इसमें, पिथौरागढ़ की स्थापना किसने की थी, राजा पिथौरा शाही ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। पिथौरागढ़ की स्थापना किसने की थी, राजा पिथौरा शाही ने। जैसे पृथ्वीपुर की स्थापना की थी पृथ्वीपति शाह ने, वैसे ही पिथौरागढ़ की स्थापना किसने की थी, राजा पिथौरा शाही ने। अगला देखो सिमलगढ़ किला। सिमलगढ़ किला जो कि पिथौरागढ़ में ही स्थित है, वर्तमान में इसे लंदन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये गोरखा कालीन निर्मित किला है, ठीक है। सिमलगढ़ किला कहाँ है, पिथौरागढ़ में, गोरखा काल में बना हुआ किला है और लंदन फोर्ट भी इसका नाम है। अगला देखो मुंशियारी। मुंशियारी जो कि पिथौरागढ़ में ही स्थित है, इसका उपनाम क्या है, जौहर क्षेत्र, ठीक है। इसका उपनाम क्या है, जौहर क्षेत्र। जौहर क्षेत्र का प्रवेश द्वार, सॉरी, जौहर क्षेत्र का प्रवेश द्वार इसका उपनाम है, तथा इसका प्राचीन नाम क्या था, तिक्सेन। ये प्रश्न बना हुआ है, मुंशियारी का प्राचीन नाम क्या था, ठीक है। तो मुंशियारी का प्राचीन नाम था तिक्सेन। यहीं पर क्या है, नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान भी कहाँ है, मुंशियारी में ही स्थित है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मुंशियारी। और जब 2021 में राज्य में पहली बार जो 8 जीआई टैग प्रदान किए गए थे राज्य में, उसमें मुंशियारी राजमा भी शामिल थी, ठीक है। मुंशियारी राजमा को भी जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। तो मैं करंट अफेयर्स आप लोग नवंबर का देख लीजिए, वहां पर सारे जीआई टैग मैंने करा रखे हैं, जो 18 इस बार मिले थे, साथ ही जो 8 पहले मिले हुए हैं, ठीक है। तो सभी आपने ध्यान रखने हैं, जितने जीआई टैग प्राप्त हुए हैं उत्तराखंड राज्य में। हो सकता है कभी मिलाने के लिए आ जाए, तो करंट अफेयर्स नवंबर में मैंने वो करा रखा है, वहां पर आप लोग देख लीजिएगा। अगला देखो ओम पर्वत। ओम पर्वत भी कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में। इसे आदि कैलाश या फिर छोटा कैलाश कहा जाता है, ठीक है। आदि कैलाश या छोटा कैलाश, ठीक है। इसी के समीप क्या है, पार्वती ताल स्थित है। ओम पर्वत की ऊंचाई है 6191 मीटर। तो ऊंचाई कभी मिलाने के लिए आती है तो इस तरह से आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखो नारायण आश्रम। नारायण आश्रम कहाँ पर पड़ता है, ये भी पिथौरागढ़ में आता है। इसका निर्माण नारायण स्वामी द्वारा 1936 में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 1936 में किया गया था। यह धारचूला में स्थित है, जिसका स्थानीय नाम क्या है, चौनदास, ठीक है। स्थानीय नाम क्या है इसका, चौनदास है, ध्यान रखिएगा। नारायण आश्रम जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। तो एक बार इसकी स्थापना पूछी गई थी, कब हुई थी और किसने की थी, ठीक है। 1936 में किसने की थी, नारायण स्वामी ने। अगला देखो गंगोली हाट। गंगोली हाट कहाँ पड़ता है, यह स्थान महाकाली मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर जाह्नवी नौला, ये गोला एक गलत होगा, ठीक है, जाह्नवी नौला है यहाँ पर, जाह्नवी नौला। तो प्रश्न बनेगा जाह्नवी नौला किस जिले में स्थित है, पिथौरागढ़ में। कहाँ पर स्थित है, गंगोली हाट में, ठीक है। इसको सुधार आप लोग कर लीजिएगा, जो गुप्त गंगा के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। जाह्नवी नौला जो कि गंगोली हाट में स्थित है पिथौरागढ़ में, जो गुप्त गंगा के नाम से
प्रसिद्ध है, ठीक है। मानस खंड में गंगोली हाट के लिए सैलदेश शब्द का प्रयोग किया गया। तो इस तरह के प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं पेपर को टफ बनाने के लिए, तो ध्यान रखिएगा। मानस खंड में गंगोली हाट के लिए सैलदेश शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है पाताल भुवनेश्वर गुफा। पाताल भुवनेश्वर गुफा, यह स्थान भी पिथौरागढ़ में स्थित एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ एक जहाँ एक गुफा के अंदर लगभग 120 मीटर गहरी गुफा है जमीन के अंदर, ठीक है। जमीन के अंदर एक गुफा है लगभग 120 मीटर की। गुफा के अंदर मंदिर स्थित है। तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, कई सारे लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ का वीडियो वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, इससे आपको थोड़ा बहुत इसका नॉलेज हो जाता है। जिसमें सूर्य, विष्णु, उमा महेश्वर आदि प्राचीन मूर्तियां स्थित हैं। तो पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ है? पिथौरागढ़ में। जबकि पाताल रुद्रेश्वर हमने कहाँ पढ़ा था? चंपावत में, जिसकी खोज कब हुई थी? 1993 में, ठीक है। यहाँ पर देखो अंदर 4 शिलाएं भी रखी गई हैं जो कि 4 युगों का प्रतीक है। आप सभी जानते होंगे 4 युग कौन कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ठीक है। तो इन 4 युगों की यहाँ पर 4 शिलाएं यहाँ पर स्थित हैं। और मान्यता है कि यहाँ पर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, ठीक है। 33 कोटि, या कहीं पर आपको करोड़ भी मिलेगा, कोटि ही करोड़ है, ठीक है। 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पर निवास करते हैं, ऐसा माना जाता है। अगला देखो रामेश्वर। रामेश्वर हम नदी तंत्र में चर्चा किए थे, कहाँ पर पड़ता है रामेश्वर? पिथौरागढ़ में आता है, जो कि रामगंगा और पूर्वी रामगंगा और सरयू का संगम है। पूर्वी रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? नामिक या पोटिंग ग्लेशियर से। जबकि सरयू सरमूल से निकलती है, ठीक है। सरयू नदी निकली, इसमें गोमती मिली, पनार मिली, आगे जाके इसमें रामगंगा मिल जाती है। कहाँ पर? जो रामेश्वर है, ठीक है। गोमती बागेश्वर में मिलती है, पनार काकड़ी घाट में मिलती है। तो रामगंगा मिल जाती है यहीं पर, क्या है? रामेश्वर, जहाँ पर राम की पैड़ी स्थित है, ठीक है। राम की पैड़ी कहाँ है? रामेश्वर में। और हर की पैड़ी कहाँ है? हरिद्वार में स्थित है, ठीक है। अगला है देखो डीडी हाट। डीडी हाट, यह क्षेत्र वर्तमान सीरा क्षेत्र में बसा हुआ है। जो वर्तमान में सीरा क्षेत्र है इसमें ये बसा हुआ है, जहाँ सीराकोट का किला स्थित है, ठीक है। जहाँ सीराकोट का किला स्थित है। तो क्वेश्चन बनेगा सीराकोट का किला किस जिले में स्थित है? पिथौरागढ़ में है। इसी के समीप मढ़ का सूर्य मंदिर, इंपोर्टेंट कर लो इसको, इस तरह से प्रश्न पहले पूछे गए हैं। मढ़ का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? पिथौरागढ़ में आता है, ठीक है। साथ ही जल देवी मंदिर भी यहाँ स्थित है। तो डीडी हाट ध्यान रखिएगा। हाट माने क्या होता है ना? हाट का मतलब होता है छोटी, मतलब छोटे छोटे बाजार, छोटे छोटे मेले टाइप के जो होते हैं, हाट, ठीक है। कुमाऊं में हाट इसके लिए प्रयुक्त तो होता है। तो हाट क्या होते हैं? छोटे छोटे मेले होते हैं। अगला है पिथौरागढ़ में स्थित प्रमुख मंदिर। जो यहाँ के प्रमुख मंदिर है उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला देखो थल केदार मंदिर है, जो कि पिथौरागढ़ में। इसका अन्य नाम क्या है? केदारजीउ भी इसको कहा जाता है। अगला देखो कोटली का विष्णु मंदिर, ठीक है। विष्णु मंदिर कोटली का कहाँ है? दिगांस गांव में स्थित है, ठीक है। इस मंदिर को 2009 में राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इसको घोषित किया गया था। अगला देखो हाट कालिका मंदिर। हाट कालिका मंदिर कहाँ पड़ता है? गंगोली हाट में स्थित है। और हाट कालिका देवी रणभूमि में गए जवानों की रक्षक मानी जाती है। तो क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से कौन सा मंदिर रणभूमि में गए जवानों के के रक्षक के रूप में प्रसिद्ध है? कौन है? हाट कालिका मंदिर है, ठीक है। यह महिषासुर मर्दिनी शक्तिपीठ है। यहाँ पर कौन सी शक्तिपीठ है? महिषासुर मर्दिनी शक्तिपीठ है हाट कालिका में। इसे रहस्यमयी मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। तो प्रश्न कई बार ऐसे बनता है कि निम्न में से कौन सा मंदिर रहस्यमयी मंदिर के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? हाट कालिका मंदिर, ठीक है। अगला देखो छिपला केदार मंदिर है। ये भी कहाँ पड़ता है? जो पिथौरागढ़ है वहां पड़ता। तो यहाँ पर केदारनाथ की पूजा करने हेतु यहाँ के लोग जात के रूप में छिपला केदार की यात्रा करते हैं, ठीक है। तो जात के रूप में छिपला केदार की यहाँ पर पूजा की जाती है। अगला है जयंती ध्वज मंदिर, जो कि टोटानौला में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर भगवान शिव का गुफा मंदिर स्थित है। अगला देखो तालेश्वर मंदिर। ये कहाँ पर पड़ता है? काली गंगा और कटिपानी गाड़ के संगम पर स्थित है तालेश्वर मंदिर, जो कि पिथौरागढ़ में। तालेश्वर मंदिर पिथौरागढ़। तालेश्वर ताम्रपत्र कहाँ से मिला था? अल्मोड़ा से मिला था। किससे संबंधित है? पौरव राजवंश से या पर्वताकार राजवंश से संबंधित है, जिसमें उसकी राजधानी ब्रह्मपुर बताई गई है। मैंने आपको पौरव काल में ये बताया था और कई बार वो प्रश्न बन चुका है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तालेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में आता है, ठीक है। अगला देखो देवल से समेत है, देवल समेत मंदिर होना चाहिए था, ठीक है। ये कहाँ पर पड़ता है? पिथौरागढ़ में आता है। यहाँ पर चैत्र माह में दल बल समेत बाबा का डोला निकालकर विशेष पूजा करते हैं। इसे चैतौल कहा जाता है, ठीक है। चैतौल कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है जो चैतौल है या फिर चैतौल पूजा कहाँ पर होती है? पिथौरागढ़ में।
अगला है देखो असुर चूला मंदिर, जो कि सौर घाटी के कई गांवों में असुरी पूजा होती है। ठीक है, सौर घाटी यानी कि जो पिथौरागढ़ घाटी है, यहाँ के कई सारे ऐसे गांव हैं जहाँ असुरों की पूजा होती है। ठीक है, राक्षसों की पूजा होती है। तो पिथौरागढ़ के नजदीक जाख पंथ और मड़ गांव में पहाड़ी पर इनके मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, असुरों के मंदिर बने हुए हैं, तो असुर चूला मंदिर हो गई। अगला देखो अन्य मंदिर जो है पिथौरागढ़, उसमें सीराकोट मंदिर है, उल्का देवी मंदिर है, पूछा जा सकता है उल्का देवी मंदिर। ठीक है, कोकिला माता मंदिर है, पूछा जा सकता है। कौशल्या देवी मंदिर है, पूछा जा सकता है। बागनाथ और मलयनाथ मंदिर है, जो कि राजी जनजाति से संबंधित। ठीक है, बागनाथ और मलयनाथ जो कि राजी जनजाति से संबंधित मंदिर है। कामाख्या या फिर कामाक्षा देवी मंदिर, ये भी कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। हालांकि जो कामाख्या मंदिर है भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर वो असम में पड़ता है। ठीक है, असम में आता है, लेकिन राज्य में भी एक कामाख्या मंदिर है, कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ से संबंधित अन्य विविध तथ्य। ठीक है, जिले में स्थित दर्रे, तो दर्रे कौन कौन से देखो, सबसे पहले पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में लिपुलेख दर्रा है, गुंजी दर्रा, गुंजी होगा। ठीक है, गुंजी दर्रा है, दारमा, नवीधुरा, मानसया, लंबिया, लंपिया, लंपिया और उंटा और जयंतिया। ठीक है, ये दर्रे हैं पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य। तो इसमें देखो आपने दारमा ध्यान रखना है, नवीधुरा ध्यान रखना है। ठीक है, लंपिया, ऊंटा एक बार पूछा गया, ऊंटा, जयंती, ये सब पूछे गए हैं। लिपुलेख आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे महत्वपूर्ण ही हैं लगभग, सभी ध्यान रखिए। चलो, पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य दर्रे कौन कौन से? लिपुलेख, गुंजी, दारमा, नवीधुरा, मानसयाल, लंपिया, ऊंटा और जयंतिया। पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य स्थित दर्रे कौन कौन से? देखो, लातूधुरा है, टोपी धुंगा है, मारचौक और बाराहोती। ये पूछा गया था एक बार। निम्न में से बाराहोती दर्रा किन दो जनपदों के मध्य स्थित है? ठीक है, जनपद नहीं था, किन दो के मध्य स्थित है, मतलब किन दो स्थानों के। उसमें पिथौरागढ़ चमोली, पिथौरागढ़ तिब्बत, चमोली तिब्बत, इस तरह से ऑप्शन दिया था। अगला देखो, पिथौरागढ़ और चंपावत के मध्य स्थित दर्रा कौन सा है? लासपा दर्रा। पिथौरागढ़ और चंपावत के मध्य लासपा दर्रा। पिथौरागढ़ और बागेश्वर के मध्य कौन सा है? ट्रेल पास दर्रा। ठीक है, पिथौरागढ़ और बागेश्वर ट्रेल पास, जिसकी खोज किसने की थी? कमिश्नर ट्रेल ने। बागेश्वर जनपद में मैंने आपको ये पढ़ाया था। साथ ही देखो, सिनला दर्रा या दारमा एवं ब्यास घाटी को आपस में जोड़ता है। ठीक है, सिनला दर्रा क्या करता है? दारमा और ब्यास घाटी को आपस में जोड़ता है। अगला देखो, पिथौरागढ़ में स्थित प्रमुख पर्वत। तो मुख्यतः पिथौरागढ़ में जो चोटी आती है वो है पंचाचूली। ठीक है, पंचाचूली चोटी आती है, जिसकी हाइट कितनी है? 6904 मीटर। तो पिथौरागढ़ में स्थित जो प्रमुख चोटी है वो है पंचाचूली, जिसकी हाइट है 6904 मीटर। साथ ही पंचाचूली पर्वत पूर्वी धौलीगंगा और गौरी गंगा के मध्य स्थित है। ठीक है, पूछा जा सकता है कभी, निम्न में से कौन सा पर्वत पूर्वी धौलीगंगा एवं गौरी गंगा के मध्य स्थित है? तो कौन सा है? पंचाचूली पर्वत है। इसके अतिरिक्त दो नंदाकोट पर्वत हो संयुक्त रूप से चमोली एवं पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6861 मीटर। तो जो नंदाकोट पर्वत हो संयुक्त रूप से चमोली और पिथौरागढ़ में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी? 6861 मीटर है। साथ ही खलिया टॉप एवं सूली पीक पिथौरागढ़ की अन्य चोटियां, खलिया टॉप और सूली पीक। अगला देखो, आप लोग ध्यान रखिएगा, देखो 12 जनवरी को आप लोगों का प्रैक्टिस सेट होगा, तो उसके लिए बिल्कुल आप लोग परीक्षा की तरह ही अपना माहौल तैयार करें। ठीक है, बिल्कुल सीरियस होकर उस टेस्ट को लीजिएगा, और साथ ही पूरा आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जिला दर्शन जो पढ़ाया है, ठीक है, साथ ही जिला दर्शन तो 12 तारीख तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगले हफ्ते आपका जिला दर्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज हमारा 8वां जिला है, 5 दिन की क्लासेस और रही हैं। साथ ही तब तक का उत्तराखंड का इतिहास भी हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड का जैसे इतिहास खत्म होगा, हम पॉलिटी शुरू करेंगे। उत्तराखंड की संस्कृति देखो, उत्तराखंड की संस्कृति के लिए मैं आपके लिए बीच में विशेष क्लासें लेकर आऊँगा कुछ। ठीक है, 2-3 क्लासें बाद में जल्द ही, मतलब 22-25 जनवरी तक का। और साथ ही जो भारत का भूगोल है उसके लिए भी बीच बीच में जो महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे रेलवे जोन याद कराने हैं आपको, या फिर जो राष्ट्रीय उद्यान याद कराने हैं, नदी घाटी परियोजनाएं आपको याद करानी है मैप के जरिए। ठीक है, पहाड़ियाँ आपको याद करानी है और मतलब इस तरह की जो भी मैप के जरिए चीज़ें हो सकती हैं, वो उनके लिए मैं आपके लिए अलग से क्लास मैप के जरिए लेकर आऊँगा। ठीक है, अलग से। बाकी जो हमारा टारगेट बैच चल रहा है वो चलता रहेगा, मतलब सिलेबस में आपको पूरा कोशिश मेरा यही है कि जितना ज़्यादा हो सके आपको मैं सिलेबस आपको कंप्लीट कराऊँ, है ना। जो भी बच्चे आबकारी वाले हैं, आप लोग तो अपनी मेहनत देखो दुगनी आप लोग मेहनत करिए। साथ ही जो अन्य बच्चे भी हैं, आप लोग भी अपनी मेहनत उतनी ही करिए, क्योंकि आपको आगे जो परीक्षाएं देनी है उनमें आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, और मुझे भी इंतजार है कई सारे बच्चों का जिन्होंने सिलेक्शन लेना है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोग, अब मैं तो यही चाहता हूँ जितने बच्चे देख रहे हैं, जितने बच्चे मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग सिलेक्ट हों। ठीक है, और आप लोग भी यही प्रयास करिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए, लगातार मेहनत करिए। ठीक है, अपने लिए मेहनत करिए। देखो आगे देखते हैं, पिथौरागढ़ में स्थित ग्लेशियर।
ग्लेशियर कौन कौन से यहाँ पर, एक तो मिलम ग्लेशियर जो कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। हमने गढ़वाल क्षेत्र का या उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर देखा था, कौन सा था, गंगोत्री। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा था, गंगोत्री। फिर हमने देखा था पिंडारी ग्लेशियर जो कि राज्य का सबसे बड़ा था, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा था। ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर जो कि बागेश्वर में था, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर था। फिर हमने आज हम एक और पढ़ रहे हैं कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, मेलम। देखो मेलम क्या है, शुद्ध रूप से कुमाऊं में यानी कि केवल पिथौरागढ़ में है, जबकि जो पिंडारी है वो बागेश्वर और चमोली दो जिलों में स्थित है, इसीलिए कुमाऊं का बड़ा नहीं है वो। ठीक है, वो क्या है, राज्य का दूसरा बड़ा तो है लेकिन कुमाऊं का सबसे बड़ा नहीं है। जो शुद्ध रूप से कुमाऊं में स्थित सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो कौन सा है, मिलम है। बाकी जो अन्य ग्लेशियर हैं देखो, काली ग्लेशियर है, नामिक ग्लेशियर है, हीरामणि ग्लेशियर है, पिनोरा ग्लेशियर है, रालम ग्लेशियर है, पोर्टिंग ग्लेशियर, ठीक है, बाल्टिक ग्लेशियर है, मैओला ग्लेशियर है, पांचू और सोना ग्लेशियर, ये सब यहाँ के ग्लेशियर हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। मतलब देखो पिथौरागढ़ में स्थित बुग्याल, तो बुग्याल कौन से हैं, नामिक बुग्याल है, जौहार बुग्याल है, खलिया बुग्याल है, खलिया टॉप चोटी भी पिथौरागढ़ में थी, खलिया बुग्याल भी पिथौरागढ़ में है, छिपला कोट है, ठीक है, रहाली है, लड़ी पांगती, धाला, पिंडारी, रातापानी, पिंडारी इसको हटा दीजिएगा, ठीक है, पिंडारी नहीं है यहाँ पर, रातापानी, रुई, बरम, धनिया बुग्याल, ये सब कहाँ है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिंडारी नहीं है। तो नामिक, जौहार, खलिया, छिपलाकोट, रहाली, लड़ी पांगती, धाला, रातापानी, रुई, बरम और धनिया बुग्याल, ये सब कहाँ है, बुग्याल पिथौरागढ़ में है। तो देखो पिथौरागढ़ में स्थित ताल, यहाँ पर ताल कौन कौन से हैं, परी ताल है, पूछा गया है, पार्वती ताल है, ये भी पूछा गया है पहले, धमोरी ताल और धरकोट झील पूछी जा सकती है। देखो धरकोट झील किस जिले में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पिथौरागढ़ में जो स्थित ताल है इनमें एक छिपलाकोट झील भी है, धरकोट झील है, धमोरी ताल है, परी ताल है और पार्वती ताल है। ठीक है, अगला देखो प्रसिद्ध स्थल है एक हथिया देवाल, ये भी कहाँ है, पिथौरागढ़ में ही स्थित है। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है एक हथिया देवाल राज्य में कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में स्थित है। फैक्ट में एक और चीज आपने ध्यान रखनी, देखो पिथौरागढ़ राज्य का ऐसा जिला है जो देहरादून से 678 किलोमीटर दूर है और गैरसैंण से 280 किलोमीटर दूर है, यानी कि जो हमारी, ठीक है, जो हमारा उत्तराखंड है, इस तरह से आप उत्तराखंड यदि देखते हैं, ठीक है, इस तरह से हल्का सा उत्तराखंड देखते हैं यहाँ पर, तो जो पिथौरागढ़ देखो देहरादून है यहाँ, ठीक है, ये देहरादून है और पिथौरागढ़ है, ये मुख्यालय है। ठीक, और यहाँ पर गैरसैंण है, यहाँ चमोली में गैरसैंण आएगा लगभग। तो देहरादून से भी सर्वाधिक दूरी पर स्थित मुख्यालय और गैरसैंण से भी सर्वाधिक दूरी पर स्थित मुख्यालय कौन है, पिथौरागढ़ है। ठीक है, देखो जो पिथौरागढ़ है ये राजधानी, जो हमारी प्रॉपर राजधानी भी देहरादून है, अस्थायी राजधानी हालांकि, और ग्रीष्मकालीन राजधानी जो गैरसैंण है उससे सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय कौन है, पिथौरागढ़ है। ठीक है, इस बार एक बार ये प्रश्न पहले यूकेपीएससी ने इस तरह का प्रश्न पूछ रखा है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो भौगोलिक दृष्टि से जो पिथौरागढ़ है बृहद हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, बृहद हिमालय में ये आता है और साथ ही ट्रांस हिमालय में भी इसका कुछ हिस्सा आता है, जो पीछे दर्रे वगैरह आते हैं, तथा भूकंप के लिए अति संवेदनशील जोन 5 जोन में ये आता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर भूकंप आने की संभावना ज्यादा है। ऑपरेशन ब्लू एंजल, प्रश्न पहले पूछा गया, ब्लू एंजल का संबंध किससे है, जो 18 और 19 अगस्त 1998 को मालपा में भूस्खलन हुआ था। ठीक है, वहां पर जो देखो बचाव अभियान शुरू किया गया था, राहत बचाव कार्य शुरू किया गया था, उसके लिए ऑपरेशन ब्लू एंजल चलाया गया। तो ऑपरेशन ब्लू एंजल देखो पिथौरागढ़ में मालपा भूस्खलन से संबंधित है, जबकि ऑपरेशन सूर्या होप केदारनाथ आपदा से संबंधित था। देखो नैनी सैनी हवाई अड्डा भी कहाँ है, पिथौरागढ़ में ही स्थित है। ठीक है, नैनी सैनी हवाई अड्डा कहाँ है, पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला है अस्कोट वन्यजीव विहार। अब देखो आप लोग सोच रहे, ये भी देख रहे होंगे कि हमारा वन वाला चैप्टर भी यहाँ पर कवर हो रहा है, वनीकरण रिपोर्ट थोड़ा बहुत जो बच जाएगा लास्ट में उसको एक क्लास में आपका पूरा वन में निपटा दूंगा, क्योंकि सारे हम यहाँ पर जो अभ्यारण्य हैं या फिर जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है उन्हें हम यहीं कवर कर लेंगे जिला दर्शन सीरीज में। तो वहाँ पर मैं आपको केवल वन रिपोर्ट और जो वनों के संबंध में बेसिक चीजें हैं वो सारी चीजें वहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में हुई थी, और जिसका क्षेत्रफल है 599, कहीं कहीं पर देखो 600 भी दिया रहता है। ठीक है, 600 वर्ग किलोमीटर लगभग इसका क्षेत्रफल है। ये कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हमने चर्चा भी करी थी पहली क्लास में, जिन टारगेट बैच में हमने वहां पर देखा था कस्तूरी मृग के लिए। इसके अतिरिक्त देखो एक मेहरुड़ी मृग अनुसंधान केंद्र भी है 1977 में स्थापित। ठीक है, जो कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ में संयुक्त रूप से स्थित है, दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। अगला देखो पिथौरागढ़ का वाहन पंजीकरण नंबर क्या है, 05। तो 05 वाले जो भी हैं अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। ठीक है, 05 वाले
हर जिले का नंबर आ रहा है, हर जगह का नंबर आ रहा है, तो हर किसी को मौका मिल रहा है, तो आप लोगों को भी मौका मिला है 05 दर्ज करने का, तो आप लोग अवश्य कीजिएगा। ठीक है। प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, जो यहाँ की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं, उसमें देखो पूर्वी धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना, पूर्वी धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना जो कि 2005 में शुरू हुई थी। 280 मेगावाट की ये परियोजना है, और ये कुमाऊं क्षेत्र की भूमिगत पावर हाउस और सुरंगों वाली ये पहली परियोजना है। इसमें होता क्या है, ठीक है, माना ये नदी आ रही है, ये नदी आ रही है, इसको बांध बना के रोक दिया, और सुरंग के जरिए, ठीक है, ये पहाड़ी, जैसे माना ये पहाड़ है ऊंचा सा, इसके अंदर विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ माना ये पहाड़ है, इसके अंदर, और सुरंग के जरिए यहाँ जो टर्बाइनें लगी होती हैं, सुरंग के जरिए उसमें पानी छोड़ा जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं भूमिगत जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो ये कुमाऊं की ऐसी पहली जल विद्युत परियोजना है। अन्य परियोजनाओं में जो यहाँ पर देखो गरबा तवा घाट परियोजना है जो कि काली नदी पर है, और तालेश्वर परियोजना है, इसके अलावा साथ ही सुरनीगाड़ परियोजना, ये कुछ प्रमुख परियोजनाएं यहाँ की जो आपसे पूछी जा सकती हैं आगे भविष्य में। अगला देखो पिथौरागढ़ में स्थित प्रमुख प्रपात, बिरथी प्रपात है, भुरभुनी प्रपात है, भेलछड़ा प्रपात है, गरुड़ प्रपात है, गराऊ प्रपात है, और रौथी झरना है। ठीक है, गरुड़ ताल कहाँ आता है, एक ध्यान रखिएगा, गरुड़ ताल, गरुड़ ताल कहाँ है, नैनीताल में। ठीक है, गरुड़ ताल कहाँ पर आता है, नैनीताल में। गरुड़ प्रपात कहाँ है, पिथौरागढ़ में। एक गरुड़ आता है स्थान, गरुड़ बागेश्वर में पड़ता है। ठीक है, बागेश्वर में आता है गरुड़, स्थान है बागेश्वर में स्थित है गरुड़ स्थान। गरुड़ प्रपात कहाँ है, पिथौरागढ़ में। और गरुड़ ताल कहाँ है, नैनीताल में। ठीक है, गरुड़ ताल कहाँ है, नैनीताल में। अगला है देखो पिथौरागढ़ के प्रमुख मेले। ठीक है, सबसे पहले हाटकेश्वर मेला जो कि गंगोली हाट में लगता है। ठीक है, मेले ध्यान रखना अपने पिथौरागढ़ में लगते हैं। थल मेला लगता है देखो पिथौरागढ़ में 1940 से शुरू हुआ है। टोकरियान मेला लगता है चंडाक में, पिथौरागढ़ में। ठीक है, ये पूछा गया था एक बार। बौरानी मेला लगता है सोमदेव स्थल बौरानी में। ठीक है, वहाँ के देखो मोस्टामानु मेला एक बार पूछा गया जो कि पिथौरागढ़ में लगता है, मोस्टामानु मेला। बोल देखो मल्लिकार्जुन मेला, ये भी पिथौरागढ़ में लगता है। चौपखिया मेला पिथौरागढ़ में लगता है। ठीक है, इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है जौलजीबी मेला। जौलजीबी मेला लगता है काली और गोरी नदी के संगम पर। ठीक है, काली नदी और गोरी नदी के संगम पर लगता है, जो कि 1914 से शुरू हुआ है। ठीक है, ये भोटिया व्यापार से संबंधित था, मुख्यतः पूर्व में भोटिया व्यापार से संबंधित था। तो काली और गोरी नदी के संगम पर जौलजीबी मेला आयोजित होता है, 1914 से ये शुरू हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही गौचर मेला जो 1943 से शुरू हुआ है, चमोली जिले में, हम उसको देखेंगे। तो कुछ जो दो तीन यहाँ के प्रमुख व्यापारिक मेले हैं, उसे हम जब संस्कृति देखेंगे वहां पर इसको हम चर्चा करेंगे इसके बारे में विस्तार से। ठीक है, अगला देखो नागपंचमी मेला जो कि धौलनाग में लगता है। ब्यास मेला गुंजी में लगता है। ओंकारा देवी मेला मुंशियारी में लगता है। वासुकी नाग मेला बेरी नाग में लगता है। ठीक है, रामेश्वर मेला रामेश्वर में लगता है। कोट गाड़ी का मेला कोट, ठीक है, पिथौरागढ़ में ही लगता है। और गबला मेला, ध्यान रखिएगा, गबला मेला कहाँ पर लगता है, दारमा घाटी पिथौरागढ़ में ही लगता है। ठीक है, तो जिला दर्शन सीरीज पढ़ने के पश्चात देखो हमें जिलों का अनुभव हो जाएगा, जिलों में क्या है क्या नहीं है, कौन से स्थल हैं। उसके पश्चात जब हम यहाँ की भाषा इसको में पढ़ेंगे, ठीक है, उत्तराखंड की भाषाएं, तो जब हम उसको बांटेंगे तो आप लोग आसानी से उसको समझ पाएंगे। आप लोग बहुत आसानी से उसको फिर समझ पाएंगे। संस्कृति को जब हम यहाँ पर देखेंगे तो बहुत आसानी से आप लोग उसको समझ पाएंगे, क्योंकि अभी तो आपको स्थानों के नाम पता नहीं है, जिलों के, जिलों में क्या क्या है क्या नहीं है। अब आपको एक बार मोटा मोटा अनुमान हो जाएगा, तो उसके बाद आप उत्तराखंड को और बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, साथ ही देखो अन्य चीजें भी हम कवर इसमें करेंगे। प्रमुख उत्सव या महोत्सव जो यहाँ पर होते हैं, देखो सबसे पहला है नंदा का लांग उत्सव जो कि जौहार क्षेत्र में होता है। ठीक है, नंदा का लांग उत्सव जौहार क्षेत्र में होता है, इंपोर्टेंट है। देखो जौहार क्षेत्र में होता है, इंपोर्टेंट है। मोस्टामानु महोत्सव लगता है सौर घाटी में। ठीक है, मोस्टामानु महोत्सव कहाँ लगता है, सौर घाटी में लगता है। तीसरा देखो, तीसरा इसमें गबाल देव का उत्सव। ठीक है, गबाल देव का उत्सव कहाँ पर लगता है, ये लगता है दारमा व चौंदास घाटी में। ठीक है, दारमा व चौदांस घाटी में लगता है पिथौरागढ़ में। अगला देखो हिल जात्रा ये उत्सव है जो कि धान रोपाई के अवसर पर ये आयोजित किया जाता है। इसे नेपाल की देन माना जाता है। ये दोनों प्रश्न बने हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव किसानों द्वारा धान रोपाई के समय किया जाता है, और दूसरा ये भी बना है कि निम्न में से कौन सा उत्सव नेपाल की देन माना जाता है। तो दोनों कौन से हैं, हिल जात्रा उत्सव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो छोलिया नृत्य महोत्सव। तो छोलिया नृत्य जो आरंभ माना जाता है छोलिया नृत्य का, पिथौरागढ़ जनपद से ही माना जाता है। आज भी पिथौरागढ़ जनपद में छोलिया नृत्य अति प्रसिद्ध है। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में छोलिया नृत्य अति प्रसिद्ध है। कुमाऊं में देखो छोलिया नृत्य है या फिर झोड़ा नृत्य है, काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। झूला घाट में इसका
आयोजन होता है, ठीक है। इसमें भारत और नेपाल की संस्कृति की झलक इसमें देखने को मिलती है, किसमें, छोलिया नृत्य में, ठीक है। अगला देखो, एक आती है देववारा धार्मिक यात्रा। देवोरा धार्मिक यात्रा, ये भी कहाँ पर होती है, पिथौरागढ़ में होती है। कंडाली उत्सव जो कि भोटिया जनजाति द्वारा प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाता है, ठीक है। तो पिथौरागढ़ में जो जौहारी और शौका रहते हैं उनके द्वारा ये उत्सव मनाया जाता है। अगला देखो, नोट एक यहाँ पर है, दारमा घाटी को रंग संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है, उत्तराखंड में निम्न में से किसी रंग संस्कृति के लिए जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, दारमा घाटी को, ठीक है। दारमा घाटी, व्यास घाटी, ये सब कहाँ है, पिथौरागढ़ में ही स्थित है। अगला देखो, प्रमुख पत्र जो यहाँ के हैं, कौन कौन से पत्र हैं उनमें, आज का पहाड़। देखो पहाड़ हमने देखा था पिछली क्लास में नैनीताल में, और आज का पहाड़ कहाँ से है, पिथौरागढ़ से। मध्य हिमालय कहाँ से, पिथौरागढ़ से। और हिमाल प्रसंग भी कहाँ से है, पिथौरागढ़ से, ठीक है। आज का पहाड़, मध्य हिमालय और हिमाल प्रसंग तीनों कहाँ से आते हैं, पिथौरागढ़ से निकलते हैं। अब है प्रमुख व्यक्तित्व। अब है पिथौरागढ़ जिले के प्रमुख व्यक्तित्व, इनके संबंध में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला नाम आता है इनमें प्रयागदत्त पंत का, जिनका जन्म हुआ था हलपाटी चंडाक में, ठीक है। कब हुआ था, 1898 में हलपाटी चंडाक में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु कब हुई थी, 1935 में, ठीक है। मृत्यु कब हुई थी, 1935 में हुई थी। इनका देखो, आपसे जिला कभी कभी मिलाने के लिए पूछ लेता है, हालांकि इनके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक है। उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन करने का श्रेय किसको जाता है, प्रयागदत्त पंत को। साथ ही 1921 के असहयोग आंदोलन में ये शामिल हुए थे। असहयोग आंदोलन आप सभी जानते हैं, 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ था, महात्मा गांधी जी ने इसको शुरू किया था, ठीक है। और साथ ही जैसे ही चौरा चौरी की जो घटना हुई थी 1922 में 5 फरवरी को, उसके पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो शीघ्र ही आपका हम जो आधुनिक भारत पढ़ेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको वहां पर कवर कराऊंगा, ठीक है। अगला देखो, सुरेंद्र सिंह पांगती। सुरेंद्र सिंह पांगती जो कि 1920 में जन्मे थे पिथौरागढ़ में, सामाजिक कार्यकर्ता थे ये, ठीक है। इन्होंने धाद नामक संस्था का गठन किया था। क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से किसके द्वारा धाद नामक संस्था का गठन किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, सुरेंद्र सिंह पांगती के द्वारा, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है जो पूछी गई है पहले परीक्षाओं में, उत्तराखंड कितना सच और कितना छल, ये पुस्तक है इनकी जो पूछी गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक। अगला है डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी। डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी को नशा मुक्त अवस्थी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने नशे के खिलाफ आंदोलन छेड़ा है उत्तराखंड में, ठीक है। ये नशा मुक्ति सहित अन्य सामाजिक कार्यों से संबंधित है। उत्तराखंड में नशा मुक्त अवस्थी के नाम से विख्यात है। ये प्रश्न पूछा गया है पहले, नशा मुक्त अवस्थी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ठीक है। तो कौन है उत्तराखंड में नशा मुक्त अवस्थी के नाम से प्रसिद्ध, पीताम्बर अवस्थी, जो कि पिथौरागढ़ जनपद के रहने वाले हैं, ठीक है। नशे पर आधारित इनकी एक पुस्तक है, नशे मुक्ति पर आधारित, ठीक है, जिंदगी जरूरी है। जिंदगी जरूरी है इनकी एक पुस्तक है। साथ ही देखो, इनकी जो अन्य रचनाएं हैं उनमें हिमालय बेटियां, मासिक धर्म अपवित्र क्यों, कुमाऊनी खंड काव्य, उत्तराखंड के परंपरागत जल स्रोत, ये इनकी क्या है, कुछ अन्य रचनाएं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हिमालय बेटियां, मासिक धर्म अपवित्र क्यों, कुमाऊनी खंड काव्य और उत्तराखंड के परंपरागत जल स्रोत अति महत्वपूर्ण रचनाएं, और साथ ही जिंदगी जरूरी है, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। अगले देखो, पंडित नैन सिंह रावत। जन्म कब हुआ था इनका, 1830 में, कहाँ हुआ था, मुंशियारी में, ठीक है। जन्म कब हुआ था, 1830 में, कहाँ हुआ था, मुंशियारी में हुआ था। देखो 1886 में नेपाल सीमा से लहासा तक सर्वेक्षण इन्होंने किया था, तथा अन्य सर्वेक्षण भी इन्होंने किए थे, ठीक है। इन सर्वेक्षणों के लिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कैंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर, तो प्रश्न एक बार ये बना हुआ था कि निम्न में से किसी ब्रिटिश सरकार द्वारा कैंपेनियन कैंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर अलंकार या फिर विभूति या फिर उपाधि से सम्मानित किया गया था, किसको किया गया था, पंडित नैन सिंह रावत को, ठीक है। इन्हें लंदन की रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा पेट्रिनस गोल्ड मेडल प्रदान किया गया, जिसे प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम नागरिक थे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और मृत्यु कब हुई इनकी, 1895 में। देखो ज्यादा मैं यहाँ पर आपको, हालांकि केवल मेरा समझाने का उद्देश्य रहता है, लेकिन काफी तेजी से, क्यों, क्योंकि मैं इसका नोट्स आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, तो आपको साथ साथ नोट करने की आवश्यकता नहीं है। आप पीडीएफ डाउनलोड करिए और वहां से उसको आप लोग आसानी से फिर नोट कर सकते हैं। आपको उसके लिए दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता भी नहीं होती है ना। तो आप लोग पीडीएफ लीजिए, एक बार इसको समझ लो, फिर पीडीएफ लो और उसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है। या फिर चाहें तो आप लोग प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन देखो प्रिंट कराओगे आपका, एक तो आपका जो धन है वो
व्यर्थ में नष्ट होगा, साथ ही आपकी उतनी अच्छी तैयारी नहीं होगी, क्योंकि आप लिखते हैं तो आपको बेहतर याद होता है। ठीक है, तो लिखिए बार बार उसको और याद करिए। अगला देखो, खड़क सिंह वल्दिया पूछा गया है। खड़क सिंह बल्दिया क्या थे, एक भूवैज्ञानिक थे। ठीक है, 1976 में इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला था, जो कि साइंस के लिए दिया जाता है। 2007 में इन्हें पद्मश्री, जो प्रश्न इनके बारे में पूछा गया था, पद्म भूषण सम्मान दिया गया था 2015 में। ठीक है, 2015 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया गया था खड़क सिंह वल्दिया को, और साथ ही 29 सितंबर 2020 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगले हैं देखो, राजेश मोहन उप्रेती। जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, हालांकि ये पेशे से क्या है, एक अध्यापक है। पेशे से क्या है, अध्यापक है, लेकिन रचनाकार भी हैं, रचनाएं भी करते हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं, क्रीडा पथ उत्तरांचल, शहीद ए वतन पिथौरागढ़ और धरोहर जनपद पिथौरागढ़, इनकी जो प्रमुख रचनाएं उसमें क्रीडा पथ उत्तरांचल, शहीद ए वतन, शहीद ए है, ठीक है, शहीद ए का नहीं होगा, शहीद ए, शहीद ए वतन पिथौरागढ़ और धरोहर जनपद पिथौरागढ़। ठीक है, और इन्हें 2012 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, आर एस टोलिया, रघुनंदन सिंह टोलिया, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। ठीक है, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। 2003 से 2005 तक ये राज्य के मुख्य सचिव रहे थे। वर्तमान में कौन है मुख्य सचिव, एस एस संधू। ठीक है, वर्तमान में कौन है, एस एस संधू। और 2003 से 2005 तक आर एस टोलिया रहे थे, और 2005 से 2010 तक के राज्य के पहले सूचना आयुक्त भी रहे थे। ठीक है, राज्य के पहले सूचना आयुक्त कौन रहे थे, आर एस टोलिया। और वर्तमान में कौन है, अनिल चंद्र पुनेठा। ठीक है, वर्तमान में कौन है, अनिल चंद्र पुनेठा। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उनमें देखो, पटवारी, घराट, चाय पूछी गई हैं इनकी रचनाएं, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ क्योंकि इनकी रचनाएं पहले पूछी गई हैं। पटवारी, घराट, चाय, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, जो कि 2 खंडों में, ठीक है, नैन सिंह रावत और जौहर का इतिहास, और उत्तराखंड विकास के 15 साल। 2016 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनकी जो अंतिम पुस्तक थी, उत्तराखंड विकास के 15 साल, ये 2015 में ही आई थी। ठीक है, और 6 दिसंबर 2016 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं देखो, पटवारी, घराट, चाय, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, नैन सिंह रावत और जौहर का इतिहास, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है कस्तूरी देवी। कस्तूरी देवी देखो, लोक संगीत से संबंधित है कस्तूरी देवी, और इन्हें कुमाऊं कोकिला तथा उत्तराखंड की तीजन बाई कहा जाता है। कुमाऊं कोकिला तथा कस्तूरी नहीं, कबूतरी देवी है। ठीक है, कबूतरी देवी, माफ कीजिएगा, कबूतरी देवी है। लोक संगीत से संबंधित है, इन्हें कुमाऊं कोकिला तथा उत्तराखंड की तीजन बाई कहा जाता है। ठीक है, तो कबूतरी देवी, जिन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है, ठीक है, अन्य सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुए हैं। तो कबूतरी देवी लोक संगीत से संबंधित है। सबसे पहले तो यही है, क्वेश्चन बनेगा, कुमाऊं कोकिला किसे कहा जाता है, कबूतरी देवी को। उत्तराखंड की तीजन बाई किसे कहा जाता है, कबूतरी देवी को। देखो, हंसा मनराल। आप लोग ना कभी कभी जो मेरा कमेंट सेक्शन होता है, वहां पर मैं कुछ चीजें यदि छूट जाती हैं या फिर गलत होती हैं, तो उसको पिन कर दिया करूंगा, तो आप लोग वहां पर उसको अपना देख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कभी उच्चारण में कुछ त्रुटि हो जाए, या फिर लिखने में कुछ त्रुटि हो जाए, तो चूंकि वीडियो तो दोबारा बनता नहीं है, तो इसलिए कुछ चीज़ें यदि गलत होती हैं तो मैं उसको पिन कर दिया करता हूँ, आप लोग वहाँ से देख लिया करिए। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने कहीं पर, जो बागेश्वर में कफकोट के विधायक थे सुरेश गढ़िया, मैंने उसके बदले उन्हें नरेश गढ़िया, जो बोलने में उच्चारण में त्रुटि हुई थी, तो उसका सुधार किया था, लेकिन फिर भी बच्चे उसमें कमेंट कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट यदि मैं कोई पिन किया रहता हूँ, तो उसको आप लोग देख लीजिए करिए। ठीक है, देख लिया करिए, वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। अगले हैं देखो, हंसा मनराल। हंसा मंडल देखो, भारोत्तोलन से संबंधित है। ठीक है, और 2001 में इन्होंने द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था, और द्रोणाचार्य पुरस्कार करने वाली ये पहली महिला हैं। साथ ही देखो, 2013 में इन्हें देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो हंसा मनराल द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिलाएं, जो कि क्या है, भारोत्तोलक हैं। ठीक है, यानी कि वेट लिफ्टर हैं, जो वेट उठाने वाले होते हैं, वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में शुरू हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1985 में शुरू हुआ था। अगला है हरि सिंह थापा। तो पिथौरागढ़ में भाई खत्म हो गया, खुशी होनी चाहिए आप लोगों की, छोटी क्लास में पिथौरागढ़ समाप्त हो गया। ठीक है, सारे फैक्ट यहाँ पर आपको कवर इसके हो गए। हरि सिंह थापा देखो, मुक्केबाजी से संबंधित है, और 2013 में इन्हें देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो कुछ अन्य व्यक्तित्व भी थे देखो, जो मुझे लगा कि महत्वपूर्ण है, वो मैंने आपको करा दिया। बाकी परीक्षा वाणी में आप लोगों को मैंने होमवर्क में दिया था, जो टारगेट बैच है उसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो उम्मीद है आप लोगों ने वहाँ पर अन्य व्यक्तित्व भी, ठीक है, पढ़े होंगे। तो
बाकी देखो जो महत्वपूर्ण है मैं आपको करा ही दे रहा हूँ, तो उतना ज़्यादा भी, क्योंकि प्रश्नों की थोड़ा प्रकृति बदल रही है, तो आपको जैसे उत्तराखंड का इतिहास है इस पर ज़्यादा फोकस करना है, संस्कृति पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो जिस चीज़ पर हम मतलब आगे को हम बढ़ते जा रहे हैं जिस तरह से, उसी तरह से आप लोग उसको रिवाइज करते रहिए। और अतिरिक्त देखो होमवर्क जो मैं देता हूँ वो आप लोगों ने प्रतिदिन करना है ईमानदारी से। होमवर्क नहीं करोगे क्योंकि देखो वो चीज़ मैं आपको करा भी नहीं पाऊंगा, समय कम है, आप सभी जानते हैं। इतने कम समय में आपको सिलेबस कंप्लीट कराना, ठीक है, वो भी एक या दो क्लास के माध्यम से तो संभव नहीं होता है ना। या तो मैं लाइव क्लासेज आपको उपलब्ध करा सकता तो आपको कई सारा सिलेबस में उसमें और कंप्लीट करा देता, लेकिन यहाँ पर देखो मुझे बोर्ड में रिकॉर्ड भी करना होता है, उसको एडिट करके आपको जो समय बीच में मेरा मिटाने में लग रहा है उसको हटाना है, हर चीज़ करनी है इसमें, तो उसमें कई सारा समय नष्ट हो जाता है ना। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। जितना भी आपको समय मिलता है अतिरिक्त समय आप उसमें अपना अन्य चीज़ें भी आप लोग देखते रहिए थोड़ा थोड़ा। बाकी देखो पॉलिटी में आपको समझा दूंगा, भले ही 8-10 क्लासों में हम महत्वपूर्ण चीज़ें ही देखेंगे लेकिन समझाऊंगा आपको पूरा। साथ ही ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी हम देखेंगे, और आधुनिक भारत का इतिहास भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, समझा दूंगा पूरा। बहुत सारा, अगर यदि 25 फरवरी को आपका एग्जाम एग्जाम होता है, 25 फरवरी को, तो बहुत समय है। आप लोगों को लग रहा होगा देखो 17 क्लास में अभी हमारी टारगेट बैच में हुई है, और हमारा उत्तराखंड का इतिहास समाप्त होने को है, मतलब उत्तराखंड हमारा पूरा कंप्लीट होने को है, क्योंकि जिला दर्शन के माध्यम से हमने और चीज़ें भी कवर कर ली हैं। बाकी होमवर्क के जरिए हमने देखो संस्थान याद कर लिए, बुक्स याद कर ली। अब हमारे पास बचा है क्या उत्तराखंड में वन, अर्थव्यवस्था के लिए मैंने आपको बोला है कि आप लोग आर्थिक सर्वेक्षण का बुक जो मैंने क्लास दे रखी दो उसको देख लो, वहाँ से आपकी इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर बचता ही क्या, उत्तराखंड तो खत्म हो गया, है ना। फिर हमारे पास संस्कृति रहती है उत्तराखंड की, तो उसके लिए पहले मैं खुद से थोड़ा अच्छा मैटर कलेक्ट करने का प्रयास करूंगा, तभी आपको लिखाऊंगा। आधी अधूरी जानकारी लिखाने से कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। हालांकि देखो आधी अधूरी जानकारी अभी है, पर उसको लिखाऊंगा तो हो सकता है उसमें कुछ त्रुटियां हो जाएं, आप लोगों को परीक्षा में उसका उतना लाभ न मिले। इसलिए पहले मैं उसको खुद से क्लियर करूंगा, खुद से उसको ढंग से और थोड़ा और अच्छे तरीके से, मतलब डीपली उसको कवर करूंगा, ताकि आप लोगों को पूरा डीपली मैं उसको करा सकूं, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। तो उस पर मेहनत करना आवश्यक है, तो उस पर भी हम काम करेंगे। तो बाकी आप लोग देखो रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।